हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वीक मास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का भारतीय सार संग्रह इतिहास एवं संस्कृति। आज 8वां दिन है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे हो, एसएससी हो, फिर दरोगा मेंस, फायरमैन हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो तो ये सभी एग्जाम के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़ में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? 1448 ईस्वी में जो है राणा कुंभ ने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? 1448 ईस्वी में राणा कुंभ ने किया था। खानदेश किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती। खानदेश किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती के बीच। कौन सा देश? खानदेश। खानदेश की राजधानी क्या थी? खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? 12 अलवर वैष्णव संत और 13 नयनार सब संतों ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो रामानंद द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। कबीर का जन्म कब और कहां हुआ? तो 1425 ईस्वी में लहतारा काशी में। कबीर का जन्म कहां हुआ? 1425 ईस्वी लहतारा काशी में हुआ। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? शब्द में जो है संग्रहित है। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संबंधित है? शब्द में। गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ? तो 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ अविभाजित पंजाब के तलवंडी में। मतलब उस समय जो पंजाब विभाजित नहीं हुआ था। तलवंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? तलवंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक साहब के नाम से जो तलवंडी प्रसिद्ध है। गुरु नानक के माता पिता कौन थे? तो माता तृप्ता देवी और पिता कालूराम। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालूराम और माता कौन थी? तृप्ता देवी। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? तो बाटला के मूल राज खत्री की बेटी सुलझवी से। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? बाटला के मूल राज खत्री की बेटी सुलझवी से। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया? लाहना अंगद को जो है अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया? लाहना अंगद को। धाना का जन्म कब हुआ था? धाना का जन्म कब हुआ था? 1415 ईस्वी के एक जाट परिवार में। धाना का जन्म कब हुआ था? 1415 ईस्वी के एक जाट परिवार में।
महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। कहा? असम में शंकर देव ने चलाया था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास ही थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो रामदास। अमृतसर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर का निर्माण जो है गुरु रामदास ने करवाया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम ने अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण जो है अपना शीश कटवाना पड़ा था? वो कौन सा था? गुरु तेग बहादुर थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। किसके प्रिय थे? महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराए जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? मुरीद। यदि कोई सूफी संत से जो है शिष्यता ग्रहण करता था तो उसे हम क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहते थे? खनका या मठ। सूफी संत जो जिन्हें आश्रम में निवास करते थे उन्हें क्या कहते थे? खनका या मठ। ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती भारत कब आया था? मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में आया था। ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती भारत कब आया था? मोहम्मद गौरी के साथ आया था और 1192 ईस्वी में आया था। बाबा फरीद की रचना किस ग्रंथ में शामिल है? बाबा फरीद की रचना किस ग्रंथ में शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिबा में। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? 1340 ईस्वी में शेख फरीहुद्दीन ने की। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? 1340 ईस्वी में शेख फरीहुद्दीन ने की। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना किसने की? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना किसने की? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की? कादरी धर्म संघ की स्थापना जो है बगदाद में सैयद अब्दुल्ला कादरी उल जलानी ने की। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की? बगदाद में सैयद अब्दुल कादरी उल जलानी ने। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा किसका शिष्य था? कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा पुत्र दारा किसका शिष्य था? तो कादरी सिलसिला मुल्ला शाह का। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा उबैदुल्ला। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा
अबेदुल्ला। भारत में नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में जो है नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा बकी बिल्ला। नामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया? फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफी सिलसिलाओं में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? 1519 ईस्वी में, जो कि यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकानामा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकानामा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो कि 1528 ईस्वी में मेंदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो गाजी की। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अबुदुल्ला अहरार का। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? बख्श का। तीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की। तीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की। शेर शाह का बचपन शेर शाह का जन्म कब हुआ था? शेर शाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में पजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। तो शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बलीग्राम युद्ध के बाद। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेर शाह ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेर शाह ने की। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को पटना का नाम जो किसने दिया था? 1541 ईस्वी में शेर शाह ने दिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया? डाक प्रथा का प्रचलन जो है किसके द्वारा कराया गया था? शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो 1556 ईस्वी में पंजाब के
कलानौर में हुआ। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू कौन था? तो बीरबल। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। बीरबल ही एक ऐसा हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। दीवान ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। अकबर को कहां दफनाया गया था? अकबर को कहां दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। अकबर को कहां दफनाया गया? तो आगरा के निकट सिकंदरा में। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहां हुआ? तो ग्वालियर में। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहां हुआ? तो ग्वालियर में। एग्जाम में पूछ दिया जाता है तानसेन जो है किससे संबंधित है? तो संगीत से। मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृति है? तानसेन की। मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृति है? तानसेन की। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का वास्तविक नाम पंडित रमातुल पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? पंडित रमातुल पांडे। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? तो कंठभरण वाणी विलास की। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? तो कंठभरण वाणी विलास की। अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की। अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की। किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? अकबर ने। किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो अकबर ने। नकीब खां, अब्दुल कादरी, बंदायून तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी में। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने जो है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? तो अनवर ए सादत। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? अनवर ए सादत। मौलाना हसन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? यार ए दानिश। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? यार ए दानिश। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? अथर्ववेद में फारसी में अनुवाद किसने किया? हाजी इब्राहिम सरहदी ने। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? हाजी इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद शाह ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद ने। तुझक ए बावड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुझक ए बावड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। तुझक ए बावड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझक ए जहांगीर नामक प्रथा को किसने पूरा किया? मोतमिंदा खान ने। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझक ए जहांगीर नामक प्रथा को किसने शुरू किया? मोतमिंद खान ने।
और किसने शुरू किया था? जहांगीर द्वारा। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत ने किन किन वंशों ने शासन किया? तो दास वंश, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश टोटल। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा को पद वसानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। किस पेशवा की मृत्यु के बाद पेशवा का पद जो है वसानुगत हो गया? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो गई? बंगाल में। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग की मौत हो गई? बंगाल में। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।